अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के WPF वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम एक लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक आपने एप्लीकेशन बनाई और एक बात आपने और करनी कि जब आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो आपने, जैसे ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है और लेट्स सपोज आपने उसकी कोई वेरी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और चेक करना है कि आपकी ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। तो जो टारगेट नेट फ्रेमवर्क फ्रेम है यहाँ पे मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन आपने जो नेटवर्क फ्रेमवर्क है वो विदाउट क्लाइंट वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। क्लाइंट प्रोफाइल आपने यूज़ नहीं करनी है, अगर हो तो उसको चेंज कर दें। इट विल बिकम 4.5। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आप करेंगे तो आपकी ये ऐप डॉट कन्फिग्रेशन वाली फ़ाइल नज़र आनी चाहिए आपको, बाकी वही सेम है। और ऐप डॉट कन्फिग्रेशन फ़ाइल के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपने ये दो, पहले जब आप ऑटोमेटिकली करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टअप पे कुछ और लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उसको डिलीट कर दें और इसको डिलीट करके सिर्फ ये लिखें स्टार्टअप यूज़ लेजेसी, और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आज टेलीसेंस से अपने आप आ जाएगा। जैसे आप स्टार्टअप करेंगे तो ये यूज़ लेजेसी पूरा आएगा, आपने इसको करके इसकी प्रॉपर्टी को ट्रू कर देना है। और सपोर्टेड रन टाइम वर्जन कौन सा करेगा, V4.5 आपने ये ऐप डॉट कन्फिग के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन की तरफ वापस आ जाएं। लेट्स सपोज अब इसके अंदर हमने उसी तरह से एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो टूल बॉक्स में से टेक्स्ट ब्लॉक मैंने आपसे कहा था शुरू में ही, हमने एक बैकग्राउंड लिया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और यहाँ इसका टेक्स्ट ब्लॉक की बजाय पे यूज़र नेम रखते हैं, यूज़र नेम और अपीयरेंस। इसकी और प्रॉपर्टीज़ यहाँ से देखें, टेक्स्ट है, इसका स्क्रॉल थोड़ा सा बड़ा करें, मेक इट 20। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि इमेज थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए बैकग्राउंड का, मेक इट, ये थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है और इसके साथ है। अब आपने देखें मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर दिया, मेक इट मोर ब्यूटीफुल। आप इसका यूज़र नेम बनाएं और इसी तरीके से एक आप टेक्स्ट बॉक्स ले लें। ये हमने कौन सा लिया, टेक्स्ट बॉक्स लिया। Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब इसकी जगह पे इसको पासवर्ड दे दें। हाँ जी, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है। और इसकी जगह पे इसकी प्रॉपर्टीज़, इसको यहाँ पे, ये तो टेक्स्ट है, ये प्रॉपर्टीज़, ब्रश है, ये टेक्स्ट है, नो नेम, इसका नाम रख दें पासवर्ड। ये टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसीलिए तो वो मैंने क्लिक किया है। Ctrl+Z कर दूँगा। ये यूज़र नेम लिया, टूल बॉक्स में से ये टेक्स्ट बॉक्स दे के, ये टेक्स्ट बॉक्स आया ना, आपको चाहिए कि इसका भी टेक्स्ट उतना ही सेट करें। इसका भी टेक्स्ट बॉक्स, इसका फ़ॉन्ट कहाँ आएगा, हमने 18 दिया था उसका, इसका क्या लिया था 20, तो इसका भी फिर आप 20 लें।
इसको थोड़ा सा बड़ा, इतना तो बड़ा होना चाहिए। ओके, सो इसकी अंदर जो वैल्यूज़ हैं, इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दें, नेम दे दें, फॉर एग्जांपल यूज़र टेक्स्ट बॉक्स। देखिए इसमें कोई टेक्स्ट नहीं आनी चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मेक इट पासवर्ड। Control C and Control V, Control C, Control V। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आए, जो ओपेसिटी आ गई, इसकी टेक्स्ट बॉक्स, ये देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा, ये पासवर्ड बॉक्स का एक अलग से पासवर्ड है, सर्वर एक्सप्लोरर, यहाँ से टूल बॉक्स, यूजिंग दिस वन, तो हम यहाँ से टूल बॉक्स में आके पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, इसका भी फ़ॉन्ट उसी तरीके से चेक करके 20 आप परफॉर्म कर। टूल बॉक्स में आके आप एक टेक्स्ट ब्लॉक ले लें, यहाँ आपने जिस कलर्स में ऊपर एक हेडिंग देनी है वो आप दे दें, डॉट सॉफ्ट सेल्स सिस्टम। इसकी हेडिंग को 32, तो हमने ये बनाने के बाद इसकी तरह पोजीशन वगैरह सेटिंग कर दें, और एक टूल बॉक्स में से आप बटन ले लें। और इसका आप नाम रख दें लॉगिन। इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा करें 20 पिक्सल, और अगर आप इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा सेटिंग में दे दें, शेप में दे दें, और I thought fill stretch, देखें opacity masks एंड बैकग्राउंड कहाँ गया,
ये बैकग्राउंड है ना लोकलाइजर। फोरग्राउंड को ज़रा वाइट तर्ज पे देते हैं इधर से, मेक इट गुड। अब आपने वो जो फाइल ज़ीला में आपको बताया गया था उसी तरह से टूल बॉक्स में आए, एसक्यूएलाइट मैनेजर ओपन कीजिए और वो डेटाबेस उसने ओपन किया, हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से इसको क्लोज डेटाबेस एंड क्रिएट न्यू डेटाबेस। अब एंटर द डेटाबेस नेम, लेट्स सपोज डार्सॉफ्ट के नाम से मैं रख रहा हूँ। जब आप ये क्रिएट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी लोकेशन कौन सी है। तो एक दफ़ा ये देखें कि ये आपकी जो फ़ाइल है उसी के अंदर रखना चाहिए और उसी के बिन में जाना चाहिए। तो मैंने क्योंकि प्रोग्राम चेंज कर दिया तो एक दफ़ा ये बैकग्राउंड इमेज से मैं वापस आ रहा हूँ और ये लॉगिन एप्लीकेशन WPF इसके बिन एंड इसके डीबैग में, इसके अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है। आप देखेंगे कि अभी इसके अंदर कोई नहीं है, मास्टर टेबल्स भी नहीं है। सबसे पहले आपने यहाँ से इसको समझे कि न्यू डेटाबेस है, कॉपी डेटाबेस है, एक्सपोर्ट है, क्रिएट टेबल की ऑप्शन है। यहाँ से आप एक क्रिएट टेबल करें तो आपके सामने एक नया ऑप्शन खोल देगा डेटाबेस में, टेबल नेम फॉर एग्जांपल यूज़र टेबल के नाम से हम इसको स्टोर करते हैं। कॉलम नेम फॉर एग्जांपल यूज़र ID कर लें। डाटा टाइप इसकी क्या देंगे आप? ये देखें बहुत काम है, मुख्तसर सी हैं। और इसको आप क्या करेंगे, प्राइमरी की यस है, अटोनिक मतलब आपने ओके, तो ये चीज़ होगी। अब फिर क्या चाहिए आपको, यूज़र नेम एंड और इसके अंदर आपके पास वेरिएबल कैरेक्टर्स, वेरिएबल कैरेक्टर्स और इसकी कोई वेट से देनी हो आपने। और क्या चाहिए आपको, फिर क्या चाहिए, सिटी। यूज़र एक दफ़ा ही बना रहे हैं हम, सिटी या एड्रेस कर लें। और सिटी और इसकी पोजीशन, ताकि उसी की बेस पे हम डिसाइड कर सकें कि इसकी क्या राइट्स हैं। आप इसको ओके कर दें। आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, क्रिएट टेबल मीन यूज़र टेबल। टेबल्स 2 आ चुकी हैं, एसक्यूएलाइट का यूज़र टेबल बन चुकी हैं। आप देखेंगे ये सारी इसके अंदर, आप इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करें। ये प्राइमरी की का कलर भी डिफरेंट है, आपको पता चल जाता है कि क्या है, ज़रूरत नहीं है उसको देने की आपको। सैफ है, पाकिस्तान है, एड्रेस है, लाहौर, एडमिन। शुड क्रिएट वन थिंग। ओके जी, रिकॉर्ड इंसर्ट से यू, ओके जी, कैंसिल कर दें। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, हमने ये जो अभी डेटाबेस हमने बनाया है इसके अंदर इसी यूज़र नेम से हमने इंशाल्लाह इनको फॉर्म करना है। लेकिन आपने एक काम करना है कि इसके रेफरेंसेस में आके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपने चेक करना है कि एसक्यूएलाइट आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ तो आप रेफरेंसेस में ऐड रेफरेंसेस में जाएं और आपने जो सॉल्यूशंस हैं असम्बलीज़ के अंदर, एक्सटेंशंस के अंदर, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, तो एसक्यूएलाइट बेसिकली आपको चाहिए
इसको लाइट हम इंशाल्लाह इसमें करेंगे, नेक्स्ट करेंगे लिंक का। तो ये आपकी यहाँ पे एसक्यू लाइट आ जानी चाहिए। जब आप इसकी पीछे कोडिंग करना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपकी कमांड जो एक्टिवेट होनी है वो आप मेन पेज पे आ गए, और यहाँ पे आपके पास सबसे पहले यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल लाइट आना चाहिए। तो आप ये कर लेंगे, एक दफ़ा इसको रन करके देखें ताकि आपका प्रोजेक्ट पता चल जाए कि ये अकम्प्लिश्ड हो चुका है कि नहीं हो चुका हुआ। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली, तो this application requires one of the following version of the .NET framework. Do you want to install this version now? Yes कर दें। ओके, अगर वो नहीं कर रहा अनस्पेसिफाइड एरर, एक सेकेंड, वो हमने ऐप डॉट कन्फिग के अंदर वर्जन दिया था, लेट्स सपोज इसको चेंज कर दें, 4.0 कर दें। लोडिंग बंद कर दो। अब ये हमारा प्रोग्राम चल गया, तो सक्सेसफुली रन हो गया। इसको हमें स्ट्रेच फॉर्म में या इतनी इसकी शेप अप कर लें ताकि ये आपका लोकेशन जो जैमल की है वो उसके अंदर ये रन हो जाए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट